हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, हॉर्मुज में ईरान की सीक्रेट चाल, भारतीय जहाज को गुप्त ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला, ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर समंदर में खतरनाक खेल दिखाया। बिग ब्रेकिंग 2, तेल जंग में भारत को राहत, रूस और अमेरिका के टैंकरों की एंट्री से सप्लाई मजबूत, संकट के बीच कूटनीति ने खेल पलट दिया। बिग ब्रेकिंग 3, ब्रिक्स को आगे लाकर ईरान की अपील, मोदी से सीधी बातचीत में जंग रोकने की मांग, भारत बना शांति का बड़ा चेहरा। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का यू टर्न, हॉर्मुज खुला लेकिन सख्त शर्तों के साथ, दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। बिग ब्रेकिंग 5, ईद डिप्लोमेसी से बदले संकेत, बांग्लादेश से मोदी को खास संदेश, दक्षिण एशिया में रिश्तों की नई कहानी शुरू होने के संकेत। बिग ब्रेकिंग 6, हॉर्मुज में ब्रिटेन की एंट्री, परमाणु पनडुब्बी की तैनाती से जंग और बढ़ती, वैश्विक टकराव और खतरनाक हुआ। बिग ब्रेकिंग 7, जंग रोकने का फॉर्मूला सामने, ईरान ने रखी शर्त, पहले हमले बंद हों फिर गारंटी मिले, कूटनीति का नया दबाव। बिग ब्रेकिंग 8, रूस का अमेरिका पर सीधा वार, कहा एनर्जी मार्केट कब्जाने की साजिश, जंग अब तेल की लड़ाई में बदलती दिख रही है। बिग ब्रेकिंग 9, हॉर्मुज पर जापान की नजर, सीज फायर हुआ तो सेना भेजने की तैयारी, वैश्विक ताकतें अब सीधे मैदान में उतरने को तैयार। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। हॉर्मुज में भारत के लिए ईरान की सीक्रेट सुरक्षा। ईरान अमेरिका जंग के बीच समंदर में एक बेहद खतरनाक और चौंकाने वाला ऑपरेशन सामने आया है, जहां ईरानी नेवी ने एलपीजी से भरे भारतीय जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। दावा किया गया कि हमले के खतरे को देखते हुए जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम तक बंद कर दिया गया और उसे गुप्त तरीके से पार कराया गया। यह जहाज कई दिनों से फारस की खाड़ी में फंसा हुआ था और हर पल खतरे के साए में था। इसी बीच भारत के जहाज शिवालिक और नंदा देवी भी एलपीजी लेकर सुरक्षित देश पहुंच गए, जिससे ऊर्जा सप्लाई को बड़ी राहत मिली। हालांकि अब भी कई जहाज जंग के बीच फंसे हैं और समुद्री रास्तों पर तनाव बना हुआ है। यह पूरा घटनाक्रम दिखा रहा है कि समंदर में रणनीतिक खेल कितनी तेजी से बदल रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, तेल जंग में भारत की बड़ी राहत। मिडल ईस्ट में जंग और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संकट के बीच भारत ने खेल पलट दिया है। रूस का ऑयल टैंकर एक्वाकाइटन अचानक चीन का रास्ता छोड़कर मंगलुरु पहुंचा और अमेरिकी एलपीजी टैंकर पिक्सिस पायनियर भी साथ आ गया। युद्ध के बीच कई जहाज सुरक्षित भारत पहुंचे और एक दिन की पूरी गैस जरूरत पूरी कर दी। भारत की कूटनीति इतनी मजबूत रही कि ईरान ने भारतीय जहाजों को रास्ता दिया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आवंटन 50% बढ़ाकर बाजार को सहारा दिया। अब रूस, अमेरिका और अफ्रीका से सप्लाई बढ़ने से संकट पर भारत की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स से जंग रोकने की अपील, मोदी से ईरान की बड़ी मांग। मिडल ईस्ट की आग के बीच भारत की कूटनीति फिर केंद्र में आ गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच सीधी बातचीत हुई। ईरान ने ब्रिक्स को आगे लाकर जंग रोकने की बड़ी अपील कर दी और विदेशी हस्तक्षेप खत्म करने की मांग रखी। मोदी ने साफ कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं और हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ऊर्जा सप्लाई यहीं से गुजरती है। दोनों नेताओं ने शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। इस बातचीत ने संकेत दे दिया है कि भारत अब इस संकट में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज पर ईरान का यू टर्न, दुनिया सांस रोके बैठी। डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की सख्त चेतावनी के बाद ईरान ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद रखने की नीति से पीछे हटने के संकेत दिए हैं। लेकिन रास्ता सख्त शर्तों के साथ खोला गया है। ईरान ने साफ कर दिया कि सिर्फ वही जहाज गुजर सकेंगे जो उसके दुश्मन देशों से जुड़े नहीं हैं और हर जहाज को सुरक्षा समन्वय करना होगा, जबकि अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को कोई राहत नहीं मिलेगी। करीब 22 दिन तक यह अहम रास्ता बाधित रहा, जिससे दुनिया की 20% तेल सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। अब भी कई जहाज फंसे हैं, लेकिन कूटनीति के चलते कुछ को राहत मिल रही है और पूरा विश्व इस समुद्री टकराव पर नजरें टिकाए बैठा है। नेक्स्ट खबर,
ईद डिप्लोमेसी से बदले रिश्तों के संकेत। भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़े रिश्तों में अब नरमी के संकेत दिखने लगे हैं। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान की खास चिट्ठी ने कूटनीति का नया अध्याय खोल दिया है। इस पत्र में दोस्ती, एकता और शांति का संदेश देते हुए दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पहले भी लिखी गई चिट्ठियों में साझा इतिहास और सहयोग की बात दोहराई गई थी। सत्ता बदलाव और तनाव के बाद अब ईद डिप्लोमेसी ने संकेत दे दिया है कि दक्षिण एशिया में रिश्तों की नई कहानी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में ब्रिटेन की एंट्री, जंग और भड़की। मिडिल ईस्ट के जंग में अब ब्रिटेन ने भी सीधी एंट्री कर दी है और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी गई है। टॉमहॉक मिसाइलों और हेवी टॉर्पीडो से लैस ये पनडुब्बी अरब सागर में रणनीतिक पोजीशन ले चुकी है। ये तैनाती ऐसे समय हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल के साथ ब्रिटेन भी इस जंग में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। हॉर्मुज जैसे अहम तेल रास्ते के पास ये सैन्य जमावड़ा अब पूरे क्षेत्र को और खतरनाक टकराव की ओर धकेलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, जंग रोकने का फॉर्मूला, ईरान की बड़ी शर्त। मिडिल ईस्ट की आग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान की बातचीत ने नया कूटनीतिक संदेश दे दिया है। ईरान ने साफ कहा कि जंग रोकने का पहला कदम यही है कि अमेरिका और इजराइल तुरंत अपने हमले बंद करें और भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की गारंटी दें। बातचीत में ईरान ने खुद को हमले का शिकार बताया और नागरिकों व बुनियादी ढांचे पर हमलों को मुद्दा बनाया। वहीं मोदी ने ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की कड़ी निंदा करते हुए हॉर्मुज की सुरक्षा और शांति की जरूरत पर जोर दिया। ये संवाद अब जंग के बीच संभावित समाधान की दिशा दिखाता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, एनर्जी जंग में अमेरिका पर रूस का बड़ा हमला। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच रूस ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाकर ग्लोबल पावर गेम को और गर्मा दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसके फैसले सिर्फ अपने फायदे के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि तेल और गैस की राजनीति के जरिए अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। वहीं यूरोप के फैसलों को भी रूस ने गलत बताया और चेतावनी दी कि इससे ऊर्जा संकट और गहरा होगा। अब ये टकराव सिर्फ जंग नहीं बल्कि एनर्जी कंट्रोल की बड़ी लड़ाई बन चुका है। नेक्स्ट खबर, सीज फायर के बाद हॉर्मुज में जापान की एंट्री। ईरान अमेरिका टकराव के बीच हॉर्मुज पर नया मोड़ सामने आया है, जहां जापान ने बड़ा संकेत दे दिया है। जापान ने साफ कहा है कि अगर सीज फायर होता है और समुद्र में बिछी माइंस जहाजों के रास्ते में खतरा बनती हैं, तो वो अपनी सेना भेजकर उन्हें हटाने पर विचार करेगा। जापान सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा, लेकिन सीमित भूमिका निभाने को तैयार दिख रहा है। ईरान ने भी जापानी जहाजों को सुरक्षित गुजरने का संकेत दिया है। दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर यह रणनीतिक चाल अब ग्लोबल पावर गेम को नई दिशा देने वाली बन रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन कनेक्शन से भारत में साजिश का खुलासा। भारत की धरती पर एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय खेल का पर्दाफाश हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी ने नई दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट से 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि ये लोग म्यांमार सीमा पार कर मिजोरम पहुंचे और हथियारबंद समूहों से जुड़कर ड्रोन सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रेनिंग देने की साजिश रच रहे थे। रूस की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यूक्रेनी दूतावास पर सच छिपाने का आरोप लगाया और ज़ेलेंस्की शासन को वैश्विक अस्थिरता का बड़ा केंद्र बताया। दावा किया गया कि यूक्रेन अब दुनिया में हथियार और सैन्य तकनीक का खतरनाक सप्लायर बन चुका है। नेक्स्ट खबर, इस्लामिक नाटो की तैयारी में पाकिस्तान की चाल। ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में एक नया पावर गेम शुरू हो गया है, जहां पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने मिलकर इस्लामिक नाटो जैसी सुरक्षा ताकत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रियाद में हुई इस गुप्त रणनीतिक बैठक में सैन्य सहयोग और रक्षा उद्योग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। तुर्की ने पहले से ही इस समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी थी और अब मिस्र को भी जोड़ने की तैयारी है। पाकिस्तान की परमाणु ताकत, सऊदी की टेक्नोलॉजी और तुर्की के ड्रोन मिलकर एक खतरनाक गठबंधन की तस्वीर बना रहे हैं, जो क्षेत्रीय ताकत संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में दुश्मनों का रहस्यमयी सफाया। लाहौर में लश्कर-ए-आतंकी बिलाल सलाफी की धुरंधर स्टाइल हत्या ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। बिना किसी सुराग, बिना सीसीटीवी क्लू के हुई इस प्रोफेशनल हिट ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया।
पाकिस्तानी मीडिया खुद सवाल उठा रहा है कि भारत के दुश्मनों का एक के बाद एक खात्मा कौन कर रहा है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में पिछले 2 साल में कई ऐसे लोग मारे गए जो मुंबई हमलों और भारत विरोधी साजिशों से जुड़े थे। हर वारदात में एक ही पैटर्न दिख रहा है। अब पाकिस्तान खुलकर बाहरी साजिश की बात कर रहा है और पूरे सिस्टम में डर का माहौल फैल चुका है। नेक्स्ट खबर, सऊदी का बड़ा एक्शन, ईरानी राजनयिक बाहर। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के 5 राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया और उन्हें 24 घंटे में निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। सऊदी ने साफ कहा कि ईरानी हमले उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे बड़ा झटका यह रहा कि सऊदी ने चीन की मध्यस्थता वाला बीजिंग समझौता भी तोड़ दिया, जिससे दोनों देशों के रिश्ते फिर से टकराव की राह पर आ गए हैं। हॉर्मुज़ संकट और मिसाइल हमलों के बीच ये फैसला पूरे क्षेत्र में तनाव को और खतरनाक स्तर पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ऊर्जा संकट पर पीएम का वॉर रूम एक्टिव। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट पर सरकार का वॉर रूम एक्टिव हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 घंटे से ज्यादा लंबी आपात बैठक में हालात की बारीकी से समीक्षा की। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार अपडेट दे रहे हैं। हॉर्मुज़ संकट से सप्लाई चेन पर खतरे के बीच तेल, गैस और उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया। सरकार ने एलपीजी आवंटन बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने के कड़े कदम उठाए हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत लगातार सक्रिय है ताकि वैश्विक संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर ना पड़े। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। 48 घंटे में 4 बड़े हमलों से भड़का इजराइल। नेतन्याहू ने दुनिया को दी खुली चेतावनी, कहा अब चुप रहने का नहीं बल्कि एकजुट होकर ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को तगड़ा झटका। चीन ने अफगानिस्तान में बदली पूरी रणनीति, अब सीधे तालिबान से करेगा डील। मुनीर एंड कंपनी को किनारे कर दिया गया और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव साफ नजर आने लगा है। नेक्स्ट खबर, क्रिटिकल मिनरल्स की जंग में भारत का बड़ा दांव। चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए कई देशों के साथ नया सप्लाई नेटवर्क तैयार। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से भारत बन सकता है दुनिया का अगला गेम चेंजर। नेक्स्ट खबर, यूएई का बड़ा दावा। 23 दिनों की जंग में ईरान की 341 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1700 से ज्यादा ड्रोन किए तबाह। खाड़ी क्षेत्र में टकराव अब और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1, 2026 में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाओं वाला देश बना। जनवरी से मार्च के बीच सैकड़ों हमलों ने सुरक्षा और स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कतर में दर्दनाक हादसा, सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत और 1 लापता। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच ये दुर्घटना सुरक्षा हालात पर नई चिंता पैदा कर रही है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास। 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा कर बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता। देश भर में इसे मजबूत नेतृत्व और स्थिरता की बड़ी जीत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सपा का बड़ा चुनावी दांव। अखिलेश यादव ने गरीब महिलाओं के लिए 40,000 पेंशन योजना का ऐलान किया। सत्ता में आने पर सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देने का वादा किया गया है। नेक्स्ट खबर, युद्ध का नया चेहरा बने ड्रोन। भारतीय सेना ने तैयार किए ड्रोन वॉरियर। लक्ष्य रखा गया कि आने वाले समय में हर जवान ड्रोन ऑपरेशन और दुश्मन के ड्रोन को रोकने में पूरी तरह माहिर होगा। नेक्स्ट खबर, रुपया हुआ कमजोर। डॉलर के मुकाबले 94 के पार पहुंचते ही सियासी घमासान तेज। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 56 से गिरकर यह स्तर अर्थव्यवस्था की सच्चाई बयान कर रहा है। नेक्स्ट खबर, जेडीयू को बड़ा झटका। केसी त्यागी और बेटे अम्बरीश ने आरएलडी का दामन थामा। जयंत चौधरी ने खुद सदस्यता दिलाकर साफ कर दिया कि चुनावी मैदान में समीकरण तेजी से बदलने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, योगी कैबिनेट विस्तार की चर्चा पर अखिलेश यादव का तंज। बोले ये रूठों को मनाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी से माहौल और गर्म हो गया है। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब मतदान केंद्रों पर ही मोबाइल जमा होंगे। साथ ही पानी, शौचालय, रैंप और सहायता बूथ जैसी सुविधाएं अनिवार्य कर दी गईं। चुनाव प्रक्रिया को और सख्त और व्यवस्थित बनाने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, ईरान की मिसाइल से दहला इजराइल का डिमोना शहर, जिसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा और तबाही के वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नेक्स्ट खबर, नतांज परमाणु साइट पर हमले से मिडिल ईस्ट में खलबली। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई पर रूस भड़का और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए जंग के और भड़कने की आशंका जता दी। नेक्स्ट खबर,
हुर्मुज के पास ईरान का बड़ा दावा, F-15 फाइटर जेट मार गिराने की बात कही, वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और जंग को नई दिशा देने का संकेत दे दिया। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से अमेरिका में सियासी बवाल, डेमोक्रेटिक पार्टी को कट्टर वामपंथी बताते हुए हमला बोला और जंग के बीच घरेलू राजनीति भी गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर, नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आया, चीन के कर्ज जाल की पोल खुली और भारत की चेतावनी अब सच साबित होती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप का गोल्डन सम्मान, 250वें स्वतंत्रता दिवस पर 24 कैरेट सोने के सिक्के पर छपेगा चेहरा, इतिहास में दूसरी बार किसी जीवित राष्ट्रपति को मिला ये खास दर्जा। नेक्स्ट खबर, आईपीएल से बौखलाया पाकिस्तान, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को दी खुली धमकी, लीग बदलने पर करियर पर खतरे के संकेत देकर क्रिकेट की राजनीति को और गर्मा दिया गया है। नेक्स्ट खबर, तेल संकट के बीच सरकार की राहत भरी खबर, घरेलू सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में आई कमी और कमर्शियल गैस सप्लाई बढ़ाई गई, हालात काबू में रखने के लिए लगातार निगरानी जारी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की बड़ी पहल, हॉस्टल और लॉज में रहने वाले छात्रों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान, पहचान पत्र दिखाकर गैस सुविधा मिलेगी, पढ़ाई, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई ताकत देने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट संकट का असर श्रीलंका पर भारी, पेट्रोल और डीजल के दाम 400 रुपए लीटर के पार पहुंचे, कीमतों में तेज बढ़ोतरी से जनता पर दबाव बढ़ा, बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की चेतावनी देकर हालात और गंभीर कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट म्यूलर का निधन, डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान सामने आया, कहा अच्छा हुआ मर गए, अमेरिका की राजनीति में बयान से नया तूफान खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, सीजेआई का बड़ा बयान, एआई जुडिशरी को मजबूत करने में मदद करे लेकिन फैसले लेने में दखल न दे, टेक्नोलॉजी और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, डिमोना हमले के बाद ईरान का बड़ा दावा, कहा अब इजराइल का आसमान सुरक्षित नहीं, नई रणनीति से अमेरिकी और इजरायली कमांडरों को चौंकाने की तैयारी का खुलासा किया गया है। नेक्स्ट खबर, संजय राउत का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले झोला उठाओ और चले जाओ, रुपया गिर रहा है और सरकार चुनावी प्रचार में व्यस्त है, बयान से सियासी माहौल और गरमाया। नेक्स्ट खबर, जाति जनगणना पर आरएसएस की दो टूक, कहा यह जरूरी है लेकिन समाज को बांटने का माध्यम नहीं बनना चाहिए, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण पर जोर दोहराया गया है। नेक्स्ट खबर, सोनम वांगचुक 6 महीने बाद लेह पहुंचे, हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया, बोले उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लंबे संघर्ष के बाद वापसी ने नई ऊर्जा का संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह और वित्त जैसे अहम विभाग अपने पास रखे, सरकार की कमान मजबूत करने की रणनीति साफ नजर आई है। नेक्स्ट खबर, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, राजस्थान, बंगाल समेत 12 राज्यों में मौसम का कहर, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में कोहरा छाया और पहाड़ी इलाकों में एवलांच का खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ओमान में आसमान से बरसी आफत, भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, 2 भारतीय समेत 18 लोगों की मौत, तेज बहाव में गाड़ी बहने से पूरा परिवार तबाह, भारत से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की मांग ने हालात की गंभीरता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, प्रेगनेंसी में वर्क फ्रॉम होम से इनकार पड़ा भारी, अमेरिकी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 200 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका, डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया, कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ा संदेश गया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।